Hello student, as we know that we were discussing the coordinate geometry for class 10th, है ना? तो today we will continue this chapter and we will do some problems on this, है ना? We will continue our problems. So the first question is, the point A, B, C are the vertices of a right triangle at B, find the value of P, है ना? तो एक पॉइंट में एक ऑर्डिनेट क्या किया, मिस कर दिया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द क्वेश्चन नंबर 1. द पॉइंट्स A, that is 4, 7. The second point is B, that is P, 3, and the third point, that is C, that is 7.7, 3 are the vertices of a right angle triangle right angled at B. Find the value of P. Find the value of P. ठीक है? I am just trying to solve the coordinate geometry problems on the video because few of the students don't know how to solve the problems and they just copy from the other student, and that is not good, है ना? That will help you to do homework, है ना? मतलब आप कॉपी कर रहे हैं किसी अदर स्टूडेंट से, तो वो आप समझिए कि सिर्फ होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, आप कुछ सीख नहीं रहे हैं. ठीक है? तो सीधी सी बात है, सीखने के लिए और खुद से सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी. ठीक है? सो देखिए कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग. हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं, सीधी सी बात है. एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं. सी वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड क्वेश्चन में कह रखा है दैट इज राइट एंगल एट बी. तो बी इसको मान लेते हैं और ये 90 डिग्री मान लेते हैं. ठीक है? एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी, सॉरी सी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा का वैल्यू दे चुका है, दैट इज P, 3, 7, 3 एंड दैट इज 4, 7 ये दे रखा है. तो आपसे P का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसके लिए क्या हम करेंगे? तो हम समझते हैं कि हम पढ़े हुए हैं डिस्टेंस फार्मूला, उसके अलावा अभी कोई फार्मूला हम लोग नहीं पढ़े हैं. तो डिस्टेंस फार्मूला से हम AB निकाल सकते हैं, BC निकाल सकते हैं, AC निकाल सकते हैं. ठीक? फिर उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, दैट इज AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन राइट द रिलेशन ओवर हियर. सिंस triangle ABC is a right angle at B, therefore we can write AC square will be equal to AB square plus BC square. So the value of AC will be 7 minus 4 का whole square plus 3 minus 7 का whole square will be equal to P minus 4 का whole square प्लस 3 minus 7 का होल स्क्वायर प्लस BC. सो P minus 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 minus 3 का होल स्क्वायर. ठीक है? तो इस कंडीशन में आप क्या करिएगा, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 16 प्लस माइनस 2 4 जा 8p ये क्या हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 49
-14p एंड ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फिर फर्दर हम लिखेंगे 9 + 16 ओके इज इक्वल टू p² + 16 -8p + 16 + p² + 49 -14p। तो आप देख सकते हैं 16 कैंसिल आउट, ओके। तो सिंपली 9 को उधर भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, p² एंड p² दैट बिकम्स 2p², ओके। -8p एंड -14p क्या हो जाएगा, -22p। 16 एंड 49 एंड 9 इधर आएगा माइनस, दैट इज 40, 56 इज इक्वल टू 0। आई थिंक 2 विल बी कॉमन, तो यहाँ पे p² -11p प्लस 2 यहाँ से कॉमन निकालोगे तो 28 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हमारा बना p² -11p + 28 इज इक्वल टू 0। सो the value of p can be find out by using quadratic equation. So we can write p² -7p -4p + 28 is equal to 0. p -7 -4 is common, p -7 is equal to 0. तो p -7 एंड p -4 इज इक्वल टू 0। तो p का वैल्यू 7 एंड और 4 आया। p का वैल्यू कितना है, 7 और 4। दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। अगर p का वैल्यू आप 7 रखते हैं सो देयर विल बी नो एनी ट्रायंगल, नो ट्रायंगल इज फॉर्म्ड, ठीक। देयरफॉर p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। ये 7 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। अगर हम p का वैल्यू 7 रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल नहीं बन सकता। आप डिस्टेंस निकाल कर चेक कर सकते हैं, ठीक है। सी वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. सो दैट द पॉइंट a, -a and -√3a, √3a are the vertices of an equilateral triangle, find its area। ठीक है, तो हमको प्रूव करना है कि जो तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं वो तीनों पॉइंट्स क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के कब वर्टिसेस होंगे, जब ऑल साइड्स विल बी इक्वल, है ना। मतलब कि तीनों साइड्स आपस में बराबर हो जाएगा, तब हम बोल सकते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, और उसके बाद हम एरिया निकाल सकते हैं। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC नाम से। a का वैल्यू हम a, ले लिए, b का वैल्यू -a, -a ले लिए, एंड c का वैल्यू -√3a, √3a ले लिए, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, जस्ट वी विल फाइंड द डिस्टेंस और वी कैन फाइंड द साइड्स AB, BC एंड AC, ओके। द सॉल्यूशन विल बी, let A the vertices that is a, B that is -a, and C that is -√3a, √3a, okay। Therefore the value of AB will be equal to root over that is -a, okay, and the formula that is -a का whole square plus -a का whole square, that becomes -2a का whole square plus -2a का whole square, that will be 4a square plus 4a square, that is √8a square, √8a।
Like that we can find BC also, root over that is minus root 3a and minus plus a का होल स्क्वायर प्लस रूट 3a minus plus a का होल स्क्वायर, रूट ओवर दैट विल बी माइनस रूट 2a का होल स्क्वायर प्लस रूट 4a का होल स्क्वायर, दैट विल बी सी। जब रूट 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 2a आता है a स्क्वायर, और इसका करोगे तो क्या आता है 4a स्क्वायर। Since here the coefficient of a is different, that's why we will take the algebraic identities, that is a minus b का whole square and a plus b का whole square. Okay, so we have just calculated over here, that is 3a square plus a square minus 2 root 3a square and 3a square plus a square plus this. So this will be cancel out, so we can write 3a square plus a square plus 3a square plus a square, that becomes root over 8a square, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 8a यूनिट, है ना। Like that we can find the value of AC, that is root over that is minus root 3a, okay, and minus a का होल स्क्वायर प्लस रूट 3a minus a का होल स्क्वायर। This will be also our रूट 8a स्क्वायर। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं रूट 8a यूनिट। सो फ्रॉम द value of AB, BC and AC, we can say that hence triangle ABC is an equilateral triangle and each sides of an equilateral triangle is 2 root 2a। अच्छा, 2 root 2a क्यों लिखें? क्योंकि रूट 8 को हम 2 root 2 लिख सकते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC will be equal to root 3 by 4 into a square, and a is the sides, है ना। so root 3 by 4 into 2 root 2a का होल स्क्वायर, है ना। तो रूट 3 by 4 into this can be written as 4 into 2 into a, है ना। 4 4 cancel out, तो 2 root 3 by 2 root 3 a square स्क्वायर यूनिट, है ना। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होगा। तो आप एक्सरसाइज 6 में आप अगर मूव करते हैं तो क्वेश्चन 19 से लेकर 34 तक सारा इसी टाइप के क्वेश्चन को बेस कर आपका पैरेललोग्राम होगा, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, सर्किल हो सकता है ना। तो उसका कुछ पॉइंट्स का वैल्यू दिया रहेगा और आपको ज्योमेट्री लगाना है, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।